चंद्रपुर में पहले थी आदत गार्डन के पास। तो प्राइमरी तालीम इन्होंने उर्दू मीडियम से हासिल की। उसके बाद में अपने जिंदगी के बहुत सारे जो है तो मुश्किलात का सामना करते हुए एडिशनल कलेक्टर तक पहुंचे। एडिशनल कलेक्टर का ओहदा बोले तो कलेक्टर के रेंज का होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है। और उसके अलावा सियासत में भी काम किया है, सामाजिक खिदमत में बहुत सारे यूनेस्को के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट हैं और बहुत विजनरी जो है तो इंसान है। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद ये जब वहां तक पहुंच सकते तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते, हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो आपके ये सवाल का जवाब मिल गया कि उर्दू पढ़ने के बाद भी आप बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास में ये नजर आ रहे हैं मोहम्मद सादिक शेख, ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है। लेकिन ये भी जो है तो किदवा स्कूल, रफी अहमद किदवा स्कूल वर्षा से पढ़े। वर्षा से पढ़ने के बाद में भी जो है तो पहले तदरीस का फेल अंजाम दिए और आज इतने बड़े इदारे के जो है तो प्रिंसिपल है। ठीक है, ये भी जो है तो हमारे उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के दिल में अगर कुछ सवाल होगा उनके लिए जवाब है। नेक्स्ट ये है अंसार शेख, ये सबसे कम उम्र के आईएएस और इनके जो आजू बाजू खड़े हैं ये इनके वालिदैन हैं और इनके जो वालिद है वो क्या काम करते थे, ऑटो चलाते थे। क्या करते थे, ऑटो चलाते थे। अब ये खरकुल स्कीम सभी को मालूम है, जो खरकुल स्कीम होती है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है और वहां से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए कुछ अमाउंट मिलता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको जो है तो वहां चेक आता है, आपका चेक लाने जाना पड़ता है। तो इनका ऐसे ही एक हादसा हुआ कि इनके वालिद ने, इनके पास घर नहीं था, जगह थी, इन्होंने जो है तो घरकुल स्कीम के लिए फॉर्म भरे, इनका नंबर आया और इनका चेक मिला। उसमें टप्पे में पैसे आते हैं, मतलब स्टेट में पहले 1 लाख आते हैं, फिर 2 लाख आते हैं। तो इनके पैसे आए, ये फिर इन्होंने क्या किया, इनके बेटे अंसार शेख को जो है तो वहां पर पैसे लाने के लिए भेजे, वो चेक लाने के लिए 1 लाख रुपए कुछ चेक था वो। ये अंसार चेक लाने के लिए गए वहां पर कि हमारे घरकुल का पैसा आया है, अब जो है तो हम घर बनाएंगे। अंसार शेख ऑफिस में गए तो वहां पर जो ऑफिस में बाबू था या क्लर्क था या जो भी ऑफिसर था, वो चेक देने के लिए उसने जो है तो पैसों की डिमांड की, पैसे मांगा, मतलब रिश्वत मांगा। अब ये बोले अंसार शेख, ये पैसा तो बोले हमारा है, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं। नहीं बोले रिश्वत देना पड़ेगा वरना आपको पैसे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वहां उससे 2 बातें करके आ गए और अंसार शेख का जो है तो फिर माता खान का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने, उनके दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे जो है तो इससे बड़ा ऑफिसर बनना है और ये जो लोग ऐसा रिश्वत लेते हैं, गरीबों का पैसा जो है तो मतलब ऐंठते हैं, इनको सबक सिखाना है। तो इन्होंने उस तारीख से बात ठान ली और अपनी पढ़ाई के अंदर दिलो दिमाग लगा दिया, जोर लगा दिया। और जो है तो इनके वालिद तो ऑटो चलाते थे और एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत पैसा होना, तो इन्होंने ठान लिया। इनका एक भाई भी था अंसार शेख का, वो भी काम करता था। तो इन्होंने फिर ठाना और जो तो यूं तो पढ़ाई की, दिल्ली जाकर जो था एडमिशन लिया। छोटे भाई को कहा कि तुम मेरी पढ़ाई को पैसा जो है तो दो। वालिद साहब को भी कहा कि आप भी जो है तो कैसे भी करो, लेकिन मुझे पैसा जो है तो जो लगता है फीस को वो दो। वहां जाकर पढ़े, इनकी पढ़ाई को देखे, वहां पर भी इनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किए। बाद में जब यूपीएससी का एग्जाम का टाइम आया, फॉर्म इन्होंने फिलअप किए और जो है तो इन्होंने यूपीएससी का 3 तरह का एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में मेंस होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। 3 स्टेप पार करना होता है कलेक्टर बनने के लिए। तीनों एग्जाम दिए, तीनों एग्जाम जो है तो पास किए और सबसे कम उम्र का आईएएस जो होने का खिताब है अंसार शेख को मिला। आज ये आईएएस है और इनका बंगाल में जो है तो इनकी पोस्टिंग है कलेक्टर करके। तो बाद में इनसे पूछा गया, इनके इंटरव्यू भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो इन्होंने बताई, ये वाकया बताया कि मुझे जो है तो बोले वो बात जो है तो दिमाग में जो है तो बोले ऐसा लगी, बोले जाके बोले कि मुझे ऑफिसर बनना था। तो आज वो आईएएस ऑफिसर है, जबकि इनके वालिद ऑटो चलाने वाले हैं, भाई का काम करने वाला, फैमिली बैकग्राउंड में कोई एजुकेशन वाला नहीं था, लेकिन बंदे में जिद थी और आज आईएएस है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप दूसरा देखेंगे, सफीद, ये भी जो है तो कम उम्र में आईपीएस बने हैं। इनकी भी जो है तो कहानी इस तरह की है। अब सभी की कहानी बताएंगे तो टाइम चले जाएगा, फिर कभी इनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट ये वसीमा शेख, ये बहुत गरीब घर की लड़की है, तो पीछे घर ही है उनका। और अभी 2 साल पहले जो है तो एग्जाम हुआ था एमपीएससी का, इन्होंने जो है तो उसमें टॉपर किया और ये नागपुर में जो है तो एडिशनल कलेक्टर के ओहदे पर है आज, उर्दू मीडियम से पढ़कर है। नेक्स्ट
अब बारी आती है हमारे किदवा स्कूल के भी जो है तो बहुत सारे बच्चे पढ़कर जो है तो आज अच्छे मुकाम पर है। आपके सामने एक फोटो है आमिर शेख, ये इंजीनियर है हमारे चंद्रपुर शहर की है और अच्छे मुकाम पर है। नेक्स्ट ये अतिक मालानी, ये भी हमारे स्कूल के पढ़ के है और ये जो है तो प्रोफेसर है और साइंटिस्ट भी है। ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट के बारे में आपको बात बता रहे हैं। नेक्स्ट ये डॉक्टर आफाक, ये हमारे स्कूल में पहले अशफाक अंजुम सर थे, उनके बेटे हैं और ये एमडी है। एमबीबीएस के बाद जो डिग्री होती है एमडीए हमारे यहाँ से पढ़े। नेक्स्ट डॉक्टर काशिफ अहमद, ये भी जो है तो हमारे यहाँ से पढ़े। ज्यादा पुरानी बच्ची थी, 10 साल 15 साल पहले जो है तो निकले हैं। मतलब ये डॉक्टर काशिफ अहमद हमारे नूर मोहम्मद सर के लड़के हैं और हमारे साथ में पढ़े हुए मैं जब पढ़ता था, तो इनका भी जो है तो ये भी डॉक्टर बने क्लिनिक में चंद्रपुर में। नेक्स्ट ये डॉक्टर मोहसिन, ये भी टीचर कॉलोनी में रहते हैं, अपने यहाँ से पढ़े। इनके एक और भाई है शोएब। आपको देखना है और हंसना नहीं है, अगर हंसना है तो बाहर चले जाओ, बैठो मत। ये डॉक्टर मोहसिन, इनके एक भाई शोएब, वो भी इंजीनियर है, अपने यहाँ से पढ़े। नेक्स्ट ये हसन सर के बेटे हैं मुजम्मिल हसन, डॉक्टर मुजम्मिल हसन, ये भी एमडी है, बच्चों के डॉक्टर है। एमडी जो इन्होंने किए पीडियाट्रिशियन है, ये नागपुर में जो है तो सर्विस दे रहे हैं, ये भी किदवा स्कूल से पढ़े। नेक्स्ट ये फरजान, ये हमारे प्रिंसिपल मोहम्मद सादिक सर, उनके बेटे हैं। साबिर सर ने बताया इनके बारे में, ये भी इंजीनियर है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया इन्होंने, दुबई में जो है तो इनको जॉब है। अब शायद ये जर्मनी जाने की तैयारी में है, इनको ऑफर है। नेक्स्ट ये परवेज खान, ये इंजीनियर है, हमारे छोटे भाई है, वो भी यहीं से पढ़े हैं। साइंस में जब थे तो ये साइंस के लड़कों में टॉपर थे। नेक्स्ट शाकिर मलक, एडवोकेट, चंद्रपुर के हैं, अपने यहाँ से पढ़े हैं और आज वकील है और बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, अच्छे मुकाम पर है। नेक्स्ट ये जफर साहब, ये भी इंजीनियर है, अपने यहाँ से पढ़े हैं, एमसीयूसी से पढ़े हैं, ये भी जो है तो एक अच्छे मुकाम पर है आज। नेक्स्ट ऐफा शेख, ये अपने यहाँ से एमसीयूसी से पढ़े हैं, ये भी इंजीनियर है और मेरा क्लासमेट ही है एक्चुअल में, और गढ़चिरौली में है ये और अच्छे मुकाम पर है। नेक्स्ट ये काशिफ शेख, ये भी अभी भी पढ़े अपने यहाँ से, सॉरी साजिद गुप्तला में रहते हैं, ये जो है तो अभी डिफेंस में जॉब कर रहे हैं और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट तो ये बताने का मकसद आपको ये है, इतने सारे जो तस्वीरें दिखाए यहाँ पर उनकी नुमाइश करने के लिए नहीं दिखाए। अब हमारे जहनों में ये बात रहती है कि हम उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे आगे कैसा पढ़ेंगे, कैसा जो है तो फेस करेंगे सब चीजों को। आपके सामने मिसालें दी गई है, इन लोगों को भी बहुत सारी मुश्किलें आई और इन्होंने फेस किया और जो है तो ये आज आला मुकाम पर है। इससे आपको ये सबक मिल सकता है कि हम भी जो है तो आगे जाकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन देखो जिंदगी, लड़के बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, अगर आपको बैठना नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं। जिंदगी जो है तो आसान नहीं है, इसको जो है तो आसान बनाना पड़ता है। अब हमारे सामने बहुत सारी मुश्किल है। अब जिंदगी की मिसाल ऐसे समझिए आप, एक राहत हिंदुस्तान साहब का शेर है कि उंगलियां यूं ना तो सब पर उठाया कर, खर्च करने से पहले कमाया कर। हम लोग खर्च करते हैं हमारे वालिदैन की जो भी पैसे कमाते हैं, बिंदास खर्च करते हैं। तो इसमें सारी बातें आ रही है कि उंगलियां यूं ना तो सब पर उठाया कर, खर्च करने से पहले कमाया कर, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया कर। जिस तरह बारिश में पतंग उड़ाना मुमकिन है क्या, तो मिसाल यहाँ दी गई है। जिंदगी ऐसी है, इसलिए जिंदगी को बनाना जरूरी है। और जिंदगी बनेगी कैसे? प्लानिंग से। जिसकी जिंदगी में प्लानिंग होगा वही आगे कुछ कर पाएगा और एक मुकाम तक पहुंचेगा। और प्लानिंग अगर नहीं रहेगी तो आप देखते हैं कि हमारे मुस्लिम जो एरियाज है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे खाली पीली बैठे हैं जिनको बेकारी का नाम देते हैं। तो हमको उनमें शामिल नहीं होना है, हमको
हमको जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है, अपनी जात को भी फायदा पहुंचाना है और अपनी जात से दूसरों को भी। नेक्स्ट, अब हमारे सामने सबसे पहले ये कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हमको पढ़ना है 10वीं के बाद 11वीं के बाद करना क्या है। तो कॉमन जो हमारे मिस्टेक है, सबसे पहले फ्रेंड्स डिसीजन, यानी कि मेरी सहेली जिस इसमें एडमिशन लेगी ले रही है, मैं भी वहां जाऊंगी। करते कि नहीं करते ऐसा करते हैं? तो ऐसा मत करिए। आप सबसे पहले आप खुद सोचिए आपको करना क्या है। आप चाहे छोटा सोचिए या बड़ा सोचिए, सोचने के लिए पैसे नहीं लगते। आपको करना क्या है पहले आप सोचिए, उसके बाद में जो है तो आप डिसीजन लीजिए। उसके बाद पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं, उसमें भी टकराव होता, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। जो भी आप तय करोगे आपका खुद का डिसीजन चाहिए, उसके बाद में जो है तो आप वो कर सकते हो, पॉसिबल है। उसके साथ साथ ये सब चीजें करने के लिए आपका एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीजें आप जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा होने के लिए है कि नहीं। जैसे मिसाल दिए थे, एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं आप, और आपके पास में ना नीट का एग्जाम आपने दिए, ना आपके पास में मार्क है, और ना जो है तो आपके पास में पैसा है, और आप सोच रहे एमबीबीएस करूंगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। ये सारी चीजें भी आपको सोचना है और हर चीज आपको खुद को करना है। आपको कामयाबी जो है तो रेडीमेड नहीं मिलने वाली है। मौके जो है तो इंसान को पैदा करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जिद, लगन, ये सब चाहिए। जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं रहेंगी, जज्बा नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हमारी जो करियर जर्नी शुरू होती है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं: डिस्कवर, एक्सप्लोर, डिसाइड, एक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए कॉमन कंफ्यूजन क्या है। सबसे पहले हमारे पास में 10वीं 12वीं के बाद में कौन कौन से कोर्स है। अब 10वीं के बाद में साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आईटीआई है, पॉली है। बिल्कुल 10th के बाद आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा 12वीं के बाद में पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, करना क्या, हमने जाना क्या, इसकी फीस कितनी आएगी, इसमें एडमिशन कैसा मिलेगा, ये सारे कंफ्यूजन रहते हैं। अब हमको ये कंफ्यूजन दूर कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके टीचर से। अगर आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, आप उनसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा समाज में बहुत सारे लोग हैं या टीचर भी है आपके, इनसे भी आप ले सकते हैं सलाह मशवरा। सबसे पहले आपको आपके कंफ्यूजन दूर करने होंगे। आपको गोल तय करना पड़ेगा कि गोल क्या है आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गोल तय कर नहीं पाते। सिर्फ 3% लोग, द कॉमन मिस्टेक, ओनली 3% सेट गोल, यानी कि 3% लोग ऐसे हैं जो अपना गोल जिनका सेट रहता, क्लियर रहता, उनको करना क्या है, और बाकी 97% जो बच्चे रहते हैं उनका गोल क्लियर ही नहीं रहता। वो आखिरी तक तजब्जुब का शिकार रहते हैं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ये करूं कि वो करूं। ये आपको पहले क्लियर करना है, अपने बड़ों से मशवरा करके। आपका ज़हन क्या बोलता है, आपका दिमाग क्या बोलता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करना है। जब तक गोल आपका सेट नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे और उसको अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ करियर, कितने टाइप के करियर है? बहुत टाइप के करियर है। सबसे पहले एकेडमिक, उसके बाद में पीपल ओरिएंटेड करियर, उसके बाद में क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर आप पब्लिक सर्विस देखेंगे, लॉयर, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, ये सारी डिग्रियां हैं और एरियाज है, फाइन आर्ट, डिजाइन, राइटर, म्यूजिक एक्सेट्रा। इसके अलावा आप लेक्चरशिप कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बहुत सारे करियर है, सारी चीजें आपके आएंगी आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे 10th के बाद अगर आपको क्या करना है, ये सारे कोर्सेज आपके सामने हैं। अब 10th के बाद में बहुत सारे बच्चे आईटीआई करते हैं। अभी मैंने एक मिसाल दी यहाँ पर साजिद की, उसने 10th के बाद आईटीआई किए, उसके बाद में वो एग्जाम दिए और डिफेंस में उनको जॉब लग गई। तो ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जो है तो आईटीआई के कोर्स प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं। एक्चुअल में ये डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन बहुत सारे का इंटरेस्ट रहता है तो वो करते हैं। आईटीआई के बाद में आप पॉली कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन मिलता है आपको, उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग कर सकते हैं।
उसके बाद में 10वीं के बाद में ऐसे बहुत सारे रेलवे के एग्जाम निकलते हैं 10वीं के बेस पर कि आप अगर वो एग्जाम देंगे तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकता। नेक्स्ट, 12th के बाद क्या चीजें हैं, व्हाट आफ्टर 12th। अब 12th के बाद में जो है तो इंसान का पहला जो टर्निंग पॉइंट है वो 10th है, उसके बाद में 12th है। 12th के बाद में जो है तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, ट्रेडिशनल कोर्स है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको जो है तो 12th के बाद में आपको नीट का देना है या इंजीनियरिंग में जाना है या डीफॉर्म करना है तो कंपलसरी है आपको पहले जो है तो सेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। वो एग्जाम के बगैर आप जो है तो उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा सीए वगैरह करना है या लॉ करना है तो सारी इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, वो आपको देना ही होगा, वो आगे आपको आएगा। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ पीसीबी नीट। नीट जो है तो 12th साइंस के बच्चे दे सकते हैं। 12th साइंस के बाद में आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम कंपलसरी है, और नीट का एग्जाम जो होता है वो 720 मार्क का होता है, और ये एग्जाम जो है तो आपको पास करना होता है, उसके जो है तो कट ऑफ लगता है उसका। हम लोग जो है तो ओपन कैटेगरी में आते हैं, अगर आपने कोई इंटरेस्टेड होगा उसकी तैयारी पहले से करनी होती है, और हम लोग ओपन कैटेगरी में आते हैं तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें हमको एक सहूलत गवर्नमेंट तरफ से ये मिल रही है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस समझता है आपको, ईडब्ल्यूएस यानी क्या, एक गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन देती है एससी, ओबीसी और दीगर समाजों को, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नया जो है तो कॉलम आया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का उन्होंने रिजर्वेशन रखा है। इसमें कौन लोग आएंगे, इसमें जो है तो ब्राह्मण लोग और खासकर मुस्लिम लोग आते हैं ओपन कैटेगरी में, तो मुस्लिम लोग भी इसमें शामिल है। अब जिनके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो लोग जो है तो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म अपना भर सकते हैं। इसमें फायदा क्या है, अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब अगर निकलती है बहुत सारी वैकेंसी, उसमें 10% रिजर्व जो रहेगा वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रहेगा, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले उसमें जो है तो जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीट में आपको डॉक्टर बनना है, नीट में ईडब्ल्यूएस के लिए जो है तो आपको सहूलत रहेगी हर जगह पर, चाहे एजुकेशन में हो या जॉब में हो, 10% आपको सहूलत मिलेगी। शर्त ये है कि आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस में बनता है। इसकी शर्त ये है कि आपके वालिद की इनकम 8 लाख रुपये से कम होना सालाना। मैं समझता हूँ सभी इसमें आ जाते हैं, सब बना सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। तो नीट का एग्जाम पास करने के बाद में आपको एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीडीएस, डीपीटी, बीओटी, ये सारी जो है तो डॉक्टर की डिग्री है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले नीट देना पड़ेगा, 720 मार्क का एग्जाम जो है तो आपको पास करना पड़ेगा। उसमें 500+ आपको मार्क्स लेने पड़ते हैं नीट के अंदर, तब जाके आपका नंबर लगता है। वरना प्राइवेट में आप करोगे एमबीबीएस, इंडिया में 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, और अगर आप बाहर करोगे तो आपका जो खर्चा है वो 50 लाख तक के आता है। इतना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, इसलिए नीट की तैयारी करो, और जो है तो आप जो है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है तो एडमिशन ले सकते हैं।